पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब में मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए फेवरेट। पीपी, एमकेएम और आईपीपी के वोट भी छोटे मियाँ को पड़ेंगे। उमर अयूब को मखसूस नशिस्तों से महरूम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और महमूद अचकज़ई की हिमायत हासिल। आमिर डोगर का JUI और BNP मेंगल से राब्ता। उमर अयूब को वोट देने की दरख्वास्त कर दी। नए वज़ीर आज़म पीर को ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने 200 दिन वज़ीर आज़म हाउस में गुजार कर सामान समेट लिया। निगरान वज़ीर आज़म मिनिस्टर इंक्लेव के बंगला नंबर 15 में मुंतकिल हो गए। महमूद खान अचकज़ई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा। उमर अयूब ने कहा, महमूद अचकज़ई की नामजदगी बलोचिस्तान के लिए मस्बत पैगाम है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कमजोर सीटों पर हैं। असम्बली में चमचों का कलेक्शन जल्द टूट जाएगा। महमूद खान अचकज़ई का मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी से होगा। इस्लामाबाद में एमल वली खान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। ANP ने 9 मार्च के सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सदर के ओहदे के लिए वोट मांग लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, फैसला किया है कि हम किसी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी कायदे से मुशवरा करके आपको आगाह कर देंगे। जहाँ तक सदर के इलेक्शंस हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है वो जिसको भी सदर का नुमाइंदा बनाए। अगर अचकज़ई साहब अगर वो PTI का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त नहीं कह सकते। महमूद अचकज़ई का बहुत एहतराम, लेकिन वो PTI के उम्मीदवार बनकर खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मिसा की मुफाहमत हमारे मुल्क की जरूरत है। सबके साथ मुफाहमत से चलेंगे। बलोचिस्तान में शहदा की जमात को हुक्मरानी मिली है। कोशिश हो कि बलोचिस्तान के लोग मजीद कुर्बानियां ना देना पड़े। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारे साथ आएं। लापता अफराद के मामले पर पार्लियामान में कमेटी बनाएंगे। सवात की तरह बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। जब 2014 के धरने हुए, ये वही महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जिनकी नकल उतारी थी इमरान खान साहब ने सर पे दुपट्टा पहन के। कल महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो स्पीच की पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो खुशनुदी हासिल कर सकें तरीके इंसाफ की। महमूद खान अचकज़ई ने PTI की खुशनुदी हासिल करने के लिए तकरीर की थी। सदारती उम्मीदवार बनना उसकी पुरानी ख्वाहिश थी। नून लीग रहनुमा अता ताड़र की तनकीद। कहा, ये वही महमूद खान हैं जिनकी बानी PTI ने सर पर दुपट्टा पहनकर नकल उतारी थी। गलत गुफ्तगू की बानी PTI का वतीरा है। जिसको गाली दी उसके साथ बगलगीर जरूर हुए। PP रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, एक तमाशा लगा हुआ है। माजी में बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। आज उन्हें नामजद कर दिया। मौलाना फजल रहमान जरदारी को वोट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी से निजाम में जिंदगी दरहम बरहम। लैंड स्लाइडिंग और घरों की छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 17 अफराद लुकमा अजल बन गए। मिट्टा सवात में 3 अफराद तहाल मलबे तले दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। शदीद बर्फबारी के बायस कलाम रोड 3 मकामात से बंद। कलाम, आलम जब्बा और केबियन जब्बा का जमीनी राब्ता मुनक़िता। सवात की नदी नालों में तुगयानी आ गई। मैंगोरों में पानी घरों में दाखिल। शांगला में लिंक रोड्स बंद होने से लोग महसूर। कई इलाकों से राब्ता कट गए। मानसेरा एबटाबाद में भी बर्फी भर। बडगाम में लैंडस्लाइडिंग की वजह से तहसील अलाई का जमीनी राब्ता मुनक़िता। बाबूसा टॉप, बटुगा टॉप, तांगीर और दीगर मकामात पर बारिश और बर्फबारी। सड़कें बंद। यामुर में लैंडस्लाइडिंग। चिल्लासा गिलगित रास्ते बंद। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से कराकोरम हाईवे बंद। गिलगित का दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़िता। हजारों अफराद फंस गए। कराची में मार्च का आगाज दिसंबर जैसा।
सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद दर्ज हरारत में कमी, कंबल और जैकेट्स वापस निकल आई। ठंडी हवा के आगे तेज धूप भी बेअसर, पारा 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान। मार्च 1979 में कराची का दर्ज हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। क्वेटा में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्ज हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत कलात में दर्ज हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां, नदी नालों में तूफानी। पीटीएमए के मुताबिक सूबे में बारिशों के दौरान अब तक 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक पानी ना निकाला जा सका। 50 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, 90 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पशीन में तुरमुर्गा पुल सैलाबी रैली में बह गया। बाशोर, दुबा, काकड़ी और दीगर इलाकों का पशीन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। चागी में रेलवे लाइन ज़ेर आब आने से पाक ईरान रेलवे सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी, मुतासरा खानदानों की महफूज कैंप्स में मुंतकिली। मौलाना फजल रहमान की कराची आमद, आगा तैमूर की रिहाइशगाह पर JUI के सरबराह के एजाज में शाइया। GDA के सैयद सदरुद्दीन शाह, राशिदी, जुल्फकार मिर्जा, राहिला मक्सी और दीगर की शिरकत। सियासी अमूर पर इलेक्शन के बाद सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी नशिस्तें छीनी गई, जाली मैंडेट तस्लीम नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, कोई मसाइल नहीं है हमारे दरमियान, हम बिल्कुल खुश हैं और खुशी के साथ इनको वोट देंगे। लिहाजा जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो ये कैबिनेट भी हमारे साथ ही होंगे इंशाअल्लाह। MQM ने शहबाज शरीफ को वोट देने की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद में नून लीग के वफ़द की MQM कायदीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वज़ीर आज़म के लिए खुशी से वोट देंगे। नून लीग और हमारे दरमियान कोई मसाइल नहीं, ऐसी इस्लाहात करेंगे जिससे आम आदमी की जिंदगी में फर्क आए। राना तनवीर ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी का मुआहिदा हुआ है, MQM नून लीग की हिमायत करेगी। सिंध की वाहिद बल्दियाती हुकूमत है जो बाइख्तियार है। MQM का नून लीग से राब्ता पंजाब के हवाले से हो सकता है क्योंकि वहां बल्दियाती हुकूमत नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है, बल्दियाती निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद लाएगी, किसी की जरूरत नहीं। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। सरफराज भुट्टी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत। सरफराज भुट्टी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हुए। नेशनल पार्टी के अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। JUI ने इजलास का बाइकॉट किया। सरफराज भुट्टी के हिस्से में 41 वोट आए। सरफराज भुट्टी ने खिताब में कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस, दूसरा दहशतगर्दी और तीसरा मौसमियाती तब्दीली है। पहाड़ों पर जाने वालों को तशद्दुद तर्क करके मुज़ाकरात की दावत दे दी। बेहसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने फराइज और कारआए मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बरदारी की तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अली अमीन गंडापुर ने AY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पहला काम आवाम को रिलीफ देना है। माह रमजान की आमद पर 9 लाख मुस्तकीन अफराद को 10,000 रुपए देंगे। सूबे में बड़े पैमाने पर इस्तेहात लाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए माहिरीन की खदमात लेंगे। पहले 1 माह की पॉलिसी से बेहतरीन हुक्मरानी की तस्वीर पेश करेंगे। PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर पुलिस की GPO चौक पर पकड़ धकड़। मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली PTI रहनुमा
शहजाद फारूक, हाफिज जिशान, सीनियर वकील आफ्ताब बाजवा समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लिया गया। वकला और पुलिस एहलकारों में धक्कम-पेल। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट का पार्किंग गेट बंद कर दिया। रावलपिंडी प्रेस क्लब जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। तर्जुमान पीटीआई के कहना है कि हुकूमत पुरअमन एहतजाज की राह में रुकावटें खड़ी करके बौखलाहट का सबूत दे रही है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया जाए। सेनेटर बहरामन तंगी की करारदाद एजेंडे में शामिल करारदाद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सोशल मीडिया के नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होने पर तशवीश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जाली क़यादत को फ़रोग़ देकर नौजवान नस्ल को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तार भुट्टो ने ट्वीट किया कि सेनेटर बहरामन तंगी को पार्टी से निकाल दिया गया था। बहरामन तंगी का पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। लाहौर के इचरा बाजार में खातून को हरासा करने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने चंद नामजद और मुतादिद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात शामिल। 25 फरवरी को इचरा बाजार में खातून को अरबी हर्फ वाला लिबास पहने पर हरासा किया गया था। जो उसूल जो हमारे मुआशरे को सदियों से चला रहे हैं उनको चैलेंज करना शुरू कर देते तो इचरा मार्केट जैसा वाक़या न होता। एएसपी शहरबानो नकवी का ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, इस अफसोसनाक वाक़े से यह बात सामने आई कि खातून ने बहस क्यों की, अंग्रेजी में क्यों बात की। मसला यह है कि हम चाहते हैं कि औरत का जो खाका हमारे जहन में है इस पर औरत पूरी उतरे। कराची में नीपा चौरंगी के करीब तेजाब गर्दी का वाकया। पुलिस के मुताबिक दोस्ती से इनकार पर टीचर ने तालिबा पर तेजाब फेंका। तेजाब से तालिबा समेत 3 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। सिविल हॉस्पिटल के बंस वार्ड मुंतकिल। इलाका मकीन टीचर इफ्तिखार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्ज। कर्क में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। आईएसपीआर का कहना है कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। दिरबलाह और जबालिया कैंप में बर्फबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। जैतून में बमबारी से मकानात और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। हमास का कहना है कि इसराइल ने बमबारी करके एक ही साथ कैदियों को हलाक कर दिया। गजा के शुमाली इलाकों में भूख और प्यास से हर रोज शहरी मौत के मुंह में जा रहे हैं। 3 दिन में 11 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। गजा में शहादत की मजमूई तादाद 30,320 हो चुकी है। फलस्तीनियों के कत्लेआम बंद करो। इसराइली जहारियत के खिलाफ मलेशिया में बड़ा मुजाहरा। कोलमपुर में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। मलेशियन वज़ीर आज़म की बेटी भी एहतजाज में शरीक हुई। फ़ज़ा में तकबीर और आज़ाद फ़लस्तीन की सदाएं। मुजाहिरीन ने गज़ा में इसराइली जंगी जराइम की मज़म्मत की। वाशिंगटन में भारतीय सिफारखाने के सामने सिखों का मुजाहरा। गांधी के मुजस्मे पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। मुजाहिरीन के मोदी कातिल और आजाद खालिस्तान के हक में नारे। आईसीसी के दोहरा मेयार का शिकार उस्मान ख्वाजा को बैट से अम के फतह का लोगो हटाना पड़ गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में बैट से लोगो हटाने की तस्वीरें वायरल हो गईं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने फलस्तीन से सारी यकजहती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लोगो और जूतों पर नारे दर्ज करने का ऐलान किया था, जिस पर आईसीसी ने पाबंदी लगा दी थी। एचबीएल PSL 9 बारिश ने लाहौर कलंदर्स को पहला पॉइंट दिला दिया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस दोनों मैच मंसूख। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का था। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का शेड्यूल था। चारों मैचेस को 1-1 पॉइंट मिल गया। मुल्तान सुल्तान्स का पॉइंट टेबल पर पहला नंबर बरकरार।
कराची किंग्स एचबीएल पीएसएल 9 में कमबैक के लिए बेकरार। होम ग्राउंड पर आज टेबल टॉप मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। अहम मैच के लिए कराची में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 मैच बहुत करीब जा रहे हैं, आइंदा मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। लाहौर कलंदर के लिए टूर्नामेंट आगे जारी रखना, अगले मरहले पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। 1% चांस है। आपका भी कामरान, ये मैच भी हो जाता है तो मुश्किल ही था, तो भी पढ़ना पड़ता। अच्छा, आपकी हिमायत किस टीम के साथ है? कोयटा ग्लैडिएटर्स। कराची के सबसे ज्यादा लड़के हमेशा से कोयटा में खेलते हैं। लाहौर कलंदर्स का 1% भी चांस नहीं। बासित अली और कामरान अकमल का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। एमक्यूएम रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी बने मेहमान। बोले, पसंदीदा टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है। मुस्तफा चौधरी रूप धारा, खलील रहमान कमर का और हाजरीन को खूब महसूस किया। रमजान से पहले दुबई में भीख मांगने वालों को वार्निंग जारी। भिखारियों को 5 लाख दिरहम तक जुर्माना और जेल की सजा भुगतना पड़ सकती है। भिखारियों को बुलाने वालों को भी 1 लाख दिरहम तक जुर्माना और